हेलो एवरीवन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ दुर्गाए नमः। दुर्गा सप्तशती पाठ 11वां अर्थ सहित हिंदी में। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत जननी माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो। तुम इस चर और अचर ईश्वरी की देवी। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप, क्योंकि तुम पृथ्वी के रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और बीच परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग को मुक्ति देने वाली हो। अंततः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों में हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों की, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मा का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठ हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरे रहने वाली, महाशक्तियों को धारण करने वाली, हे कुमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा फर श्रांग धनुष्य रूप आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णव रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, वराह रूप कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों कारण उज्ज्वल वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण
विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंड रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकालिनी, नियता तथा ईश्वर रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारे भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमारे भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने के योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरियों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्थ विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है वहाँ, और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े दो उपद्रव्यों शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। हे देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वरदान देने के लिए तैयार हूँ, वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी की निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे वस्त मंद त्वर के 28 युग में दो और महा असुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उसी समय में नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर विप्रचित्ति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन महाभयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग के देवता और
पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं रक्तदंतिका कहेंगे। वर्षा 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अंततः मनुष्य शताब्दी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वालों शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शंखभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महा असुर का वध करूंगी और इससे मैं माँ दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षि ऋषियों की रक्षा करूंगी, तब हिमा देवी के नाम से मेरी ख्याति रहेगी। और जब मैं फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महादैत्यों का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब अवतारित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय हो माँ दुर्गाए नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12वां अध्याय। जय हो माँ दुर्गाए नमः। देवी के चरित्र के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्र चित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उनके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ का नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्र चित्त भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कोई भी पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होंगी और न उनके प्रियजनों का भी क्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरा कल्याणकारक महात्म्य सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरे इस महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों की एवं 3 प्रकार की उत्पादकों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा ये स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती, वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष में जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि संपन्न हो जाता है। और मेरे महात्म्य और कथाओं इत्यादि सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों में यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा
पूजन करने से, ब्राह्मण को भोज करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों के अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो भी मेरी आराधना की जाती है उससे मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसे ही प्रसन्न इस चरित्र सुन के हो जाती हूँ। इस महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्टों दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो भी मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चारों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर या मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और वो पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका ने योग कहने पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत के पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती महाप्रलय समय महामारी का रूप धारण करती है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महाकाली का रूप महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि के पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में ही शुभ बुद्धि प्रदान करती है। जय हो माँ दुर्गाए नमः। 13वां अध्याय। जय हो माँ आदि शक्ति उदय उदय। राजा सूरत और वैश्य देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा प्रभाव है कि वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अनेक विवेकजन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे।
दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन उनकी पूजा करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन में लगाकर एकाग्र पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत के पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने के वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर तुमको दूंगी, क्योंकि तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती के वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संचार और जिससे विरक्त हो चुका था, भगवती से अपना ममता तथा अहंकार रूप असक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्रस्थापित करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के बाद पश्चात भी आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, अपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अर्तधान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मनु नाम से विख्यात हुए। जय हो माँ दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सिक्त कुंचिका स्त्रोत, यह पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पाठ समाप्त हुआ। जय हो माँ आदि शक्ति जगदम्बा। जय हो माँ दुर्गाय नमः। धन्यवाद।